हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। इससे कई पार्ट खत्म हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट बचता है। तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्षमता बेस आएंगे, यानी इफिशियंसी बेस आएंगे। तो इफिशियंसी बेस आएंगे तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे ए और कोई पर्सन बी है, इनकी क्षमता जो है, इफिशियंसी जो है वो है 2:3। यदि इनकी क्षमता 2:3 है तो आप ये समझ लीजिए जो टाइम होता है, शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, जो टाइम होता है 3:2 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा क्यों होगा ये हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे। जैसे समझिए जैसे ये क्षमता है तो 1:2 1/3, इसका एल्सियम 6 हो जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। इसीलिए ये 3:2 आता है। यहां तक समझ आया? कहने का मतलब क्या है, कभी भी किसी की क्षमता दी होगी और टाइम पूछता होगा तो हम इसका उल्टा कर देते हैं। इतना समझ आया? चले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा, इसको समझना जरूरी था आपको। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है। वे दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है। यानी कि ए जो है वो 2 गुना है किससे, बी के कंपेयर में ए है। यानी कि बी एक काम करता है तो ए हमारा 2 काम करेगा। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो 3 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 20 काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 60 काम। यानी 60 काम हमारा टोटल ये आ गया। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो ये 20 दिन में कितना काम करेंगे, तो 60 काम कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक काम ये कर रहा होगा तो 2 काम ये कर रहा होगा, क्योंकि इफिशियंसी हमें दी हुई है। इफिशियंसी का मतलब क्या, कार्य तो करना होगा कि कार्य कितना कर रहा है। तो कार्य जो कर रहा है, एक ये कर रहा है तो 2 कार्य ये कर रहा है, ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो टोटल 20 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे, 2 दिन में 6 काम करेंगे, ऐसे करते करते 20 दिन में 60 काम कर लेंगे। यानी ये टोटल हमारा काम आ गया। अब वो ये कह रहा है कि अकेला ए यदि इस काम को करता अकेला तो कितने दिन में कर लेता। आप बताओ कितने दिन में कर लेता, 30 दिन में, 30 डे में कर लेता। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, समझिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, तो क्यू उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। अब कितने दिन लगाएगा, बात को, पॉइंट को पकड़िएगा। क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है, तो यदि ये एक काम कर रहा है तो ये भी एक काम कर रहा है। ये अभी कंडीशन हमने अप्लाई नहीं की है, यानी जितना ये काम कर रहा है उतना ही ये काम कर रहा है। अब वो ये कह रहा है क्यू जो है पी का 50%, यानी एक का हम यदि 50% निकालें तो कितना आ जाएगा, 1/2। भाई यही तो होगा 1/2, यानी 1/2। यानी कि एक काम तो ये कर ही रहा है और इससे क्या है 1/2 और काम आ गया। क्यों, क्योंकि 50% इसकी क्षमता क्या है, इफिशियंसी अधिक है। ये तो क्या है, इफिशियंसी अधिक है। यानी 3:2 बराबर 1, 2 इधर चला जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा 2। अब Q की इफिशियंसी 3 है तो P की इफिशियंसी हमारी क्या है, 2 है। ये क्या हमारा इफिशियंसी। टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2:3 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार P जो है वो 3 दिन में काम कर रहा है। P जो है वो 3 दिन में कर रहा है हमारे अनुसार, बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, 9 दिन में काम कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, 9 दिन में काम कर रहा है। इससे 3 गुना ज्यादा, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। यानी 6 डे में ये काम समाप्त कर देगा। यानी 6 दिन में ये क्या करेगा, काम इसका खत्म करेगा। बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा समझिएगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो समझिएगा बात को, ए है ना, हाँ, ए बी प्लस सी ये दोनों बराबर काम कर रहे हैं। भाई एक काम ये कर रहा है तो एक काम ये कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये अकेला एक काम कर रहा होगा तो ये दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, ये तो क्वेश्चन के अनुसार ये भी लिखा हुआ है। यानी एक काम ये कर रहा है, मान लीजिए आप हो और आपका दोस्त है, दो दोस्त मिलके एक काम कर रहे हैं और आप अकेले काम कर, बात तो बराबर हुई, वही चीज है। अब वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिला के देखा जाए तो 30, तो ये कितना हो जाए 3 और 2। अब आप एक बात बताओ कि ये तीनों मिला के कितना काम करेंगे। यदि ए प्लस बी 3 काम कर रहा है और सी अकेला 2 काम कर रहा है तो दोनों मिला के कितना कर देंगे, 5 काम करेंगे। 5 काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि ए अकेला एक काम कर रहा है तो बी अकेला कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है। यानी कि देखा जाए टोटल 5 काम है, यानी कि ए बी प्लस सी देखा जाए तो 5 टोटल काम है हमारे पास। ये हमारा टोटल आ गया कि नहीं आ गया काम, टोटल वर्क है ये हमारा। भाई तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो टोटली वर्क तो होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों ये भी है। अब 5 काम को यदि 2.5 काम ये करेगा तो 2.5 काम ये भी कर रहे होंगे, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, आप बताओ एक बात। भाई तीनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि तीनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन के अनुसार आधा आधा काम दोनों कर रहे हैं, मतलब वो जितना कर रहा है, ए जितना कर रहा है, वो बी प्लस सी उतना कर रहा है। यानी 5 काम को 2.5 काम ये अकेला कर रहा है तो 2.5 काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं। बट देखा गया तो सी अकेला 2 काम कर ले रहा है, सी जो है वो अकेला क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है। यानी कि देखा गया तो सी अकेला क्या है, यानी बी प्लस सी जो लिखा है वो 2.5 काम लिखा है, जिसमें से ये अकेला 2 काम कर रहा है, ये अकेला क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो बचा कितना काम, भाई बचा कितना काम, आधा ही काम तो बचा। भाई देखा जाए इसको छोड़ दो, आप इसको काम खत्म करो। बी में से 2 काम यदि ये कर रहा है तो आधा काम ये कर रहा होगा, तभी तो 2.5 काम बन रहे हैं। यानी 2 काम ये कर रहा है तो आधा काम ये कर रहा है, बस काम खत्म। टोटल हमारा काम 30 है, ये आधे के अनुसार बी कर रहा है, अकेला ही तो कर रहा है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस एक कॉन्सेप्ट वाइज है ये क्वेश्चन। दोनों बराबर करे तो मैंने दोनों बराबर कर दिया, क्योंकि 2 काम ये अकेला कर रहा है, सी अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी आधा काम कर रहा होगा, तभी तो 2.5 काम कर रहा है, और वही क्वेश्चन का आंसर आ गया उधर। चले आगे क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं, यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समझ तो आ नहीं रहा, देखा गया तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन बने, ए प्लस बी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है मिलके, ये आएगा आपके दिमाग में। ए हमारा क्या कर रहा है, ए 2 गुना काम कर रहा है और प्लस 1/3 हमारा क्या कर रहा है, बी कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में पहले आया होगा, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई में आ गए ये दोनों केस तो ऐसा होगा ही नहीं ये क्वेश्चन। ये क्षमता की बात किया हुआ। दूसरी बात ये क्या है कि देखिए सबसे पहले कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है, वो सबसे पहले यही ऐसे ही लगाएगा क्वेश्चन, बट ऐसे आंसर आना ही नहीं है। ये करके देख लो, आंसर 100% नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत दिक्कतें आएंगी, आंसर नहीं आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सिंपल हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं। क्या करते हैं देखिए, वो जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ। ए अकेला ए प्लस बी मिलके इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बराबर वो क्या कह रहा है कि
यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना, भाई यही ये जो है ए है वो अपनी क्षमता के 2 गुना प्लस 1/3 बी इंटू ये मिलके कितना काम कर रहे हैं हमारा 3 दिन में पूरा कर रहा है। ये हमारा काम कितना कर रहा है 3 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे हो, ये दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब समझिए 5a प्लस 5b इजिकल टू 6a प्लस ये 3 ऊपर से 3 कैंसिल है b, ये आ जाएगा हमारा। अब जो घटता घटा देते हैं, यानी ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी 6a माइनस 5a इजिकल टू 5b माइनस b, यानी a बराबर 4b, यानी a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 4/1। a और b का मान हमारे पास आ गया, बस ये आ गया तो कहानी खत्म हो गई। आपने एक पढ़ा था आदमी वाला, आदमी औरत और बच्चे वाला, सेम वैसे क्वेश्चन है, ये कोई अंतर नहीं है। तो देखिए अब ये जो है किसी एक में पुट कर देते हैं। जब एक किसी में पुट करेंगे तो a प्लस बी इजकल टू 5, यानी कि 4 प्लस 1 इजकल टू 5, यानी 5 इजकल टू 5 बराबर 25। ये हमारा क्या हो गया टोटल काम आ गया, ये हमारा टोटल काम आ गया। अब वो ये कह रहा है कि ए अकेला इसी काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला इस काम को 25 टोटल काम है वो 4 के अनुसार काम करेगा, तो 25/4 दिन में ये काम समाप्त कर देगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। आगे चले 5वें नंबर क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपने वो बच्चे वाला केस पढ़ा है कि आदमी औरत और बच्चे अलग, तो उसी अनुसार ये भी क्वेश्चन लगते हैं। चले 5 नंबर क्वेश्चन पे। फाइव नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है। देखते हैं, कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में वो कर रहे हैं। वही काम यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना, बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करे तो 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यानी कि ए जो है वो 2 गुना और बी जो है 1/3 गुना, तो ये 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। जो कट्टा काट देते हैं, इससे ये कैंसिल, ये 4 बार, ये 3 बार, ये तो जाएगा। यानी कि 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 6a प्लस b। अब ये मत कहिएगा b कैसे आया, तो सिंपल सा 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा है वो बचा दे, बाकी काट देते हैं। यानी कि 2a इज इक्वल टू 3b, ये तो होगा भाई, ये इधर गया और ये इधर आया, तो ये तो a अपॉन b बराबर क्या होगा 3/2। बस इसका मान इसमें पुट कर लो, जो आंसर आएगा देख लेते हैं। तो ये जो पुट होगा तो क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 8, यानी कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 8, यानी कि 5 इंटू 8 बराबर कितना हो गया हमारा 40। ये हमारा क्या हो गया टोटल काम आ गया, ये हमारा 40 टोटल काम आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, कौन निकाल रहा है देखते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40 काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा 40 काम को 3 की रफ्तार से वो काम करेगा और दिन में खत्म कर देगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन चेंज होगा, थोड़ा समझिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। 6वां नंबर जो है वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को, ये जो काम है यहाँ से यहाँ तक,
वो 30 दिन में समाप्त कर रहा है। 30 दिन में क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी 30 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन क्या 27 दिन है ना, सॉरी 23 दिन है, 23 दिन बाद ए प्लस बी हमारा चला गया, यानी ये 27वें दिन बी हमारा चला गया, तो इसके कारण काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, वो 33 दिन में समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है। कहने का मतलब बात समझिएगा, आप और एक और दोस्त है, वो दोनों मिलकर काम किए, तो आप दोनों ने राय बनाया कि 30 दिन तक काम समाप्त कर लेंगे, ठीक है। बट आपके दोस्त को जरूरत पड़ गई, वो 27वें दिन क्या हुआ, आपसे कहा भैया हाँ यार हमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर लो काम, मुझे अर्जेंट में घर जाना है। तो वो जो इतना काम छोड़ के जा रहा है, 3 दिन का जो काम छोड़ के जा रहा है, वो कौन करेगा? ये कौन करेगा? आपका ए करेगा। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लें। सॉरी 27 नहीं 23 दिन है, सॉरी 23 दिन है, 23 दिन। यानी कहने का मतलब क्या है कि 23वां दिन आया तो आपका दोस्त जब छोड़ के चला गया, तो आपका दोस्त कितने दिन का काम छोड़ के गया ये बताओ मैं? 7 दिन का काम। 7 दिन का तो काम छोड़ के गया है, तो 7 दिन का काम किसने किया? ए ने किया। कितने दिन में? 3 दिन में। कितने दिन में किया? 3 दिन में। समझ आया? यानी कि ए जो है और बी रेशियो, ये हमारा टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये जो 3 काम अकेला ये करा 3 दिन में, वो इसके 7 काम छोड़ने के बराबर था। यहां तो कोई डाउट? भाई सिंपल से तो यही चीज कह रहा है ना कि यहां से यहां तक वो 23 दिन तक काम अपना दोनों किए, बट उसने क्या किया कि 7वें दिन मतलब सॉरी 23वें दिन बी छोड़ के चला गया, तो ये जो 7 काम बचा हमारा, ये जो 7 काम बचा है, वो किसका बचा है? बी का बचा है। कर कौन रहा है? 3 दिन में ये समाप्त कर सकता है। अब देखिए, यदि ये 3 दिन में समाप्त कर रहा है इसका 7 काम, तो इफिशियंसी भी तो इसकी ज्यादा होगी। इफिशियंसी इसकी क्या हो जाएगी हमारी? 7:3, यानी 7 हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं। यानी इफिशियंसी क्षमता जो हो गई, इसकी 7 क्षमता है तभी तो ये 3 दिन में कर रहा है, जल्दी कर रहा है। इसकी क्षमता कम है तभी तो ये 7 दिन लगा रहा था, बट वो लगाया नहीं, लगा रहा था। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 10 काम कर रहे हैं। टोटल काम हमारा कितना था? 30 था। टोटल काम हमारा कितना था? 30। तो 30 के अनुसार एक दिन में 10 काम कर रहा है, 2 दिन में 20 काम कर रहा है, ऐसे करते करते टोटल काम हमारा 300 है। 300 हमारा टोटल काम आ गया। जब हमारा 300 टोटल काम आ गया, तो अब वो ये कह रहा है कि जो बी है, बी यदि अकेला काम करता है, यहां से लगा के यहां तक यदि काम करता, 30 दिन तक अकेला काम करता, भाई गुस्से में आ गया ये, तो कह रहा बेटा ठीक है तुम भाग गए, 3 दिन मैंने काम तुम्हारा ज्यादा किया, अब ले, अब दूसरा काम आया 30 दिन करो बैठ के वही काम। अब 30 दिन यदि करेगा तो देखते कितने दिन में कर लेगा? 300 काम जो है वो अपना 3 के रफ्तार से करेगा, तो कितने दिन में कर लेगा? 100 दिन में। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी 100 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। समझ आया? इसमें कोई डाउट? बहुत अच्छे से मैंने समझाया, इस बात को समझिएगा। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ए बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए प्लस बी किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन अब देखिए, यदि 25 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, 25 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, तो यही काम जो समाप्त होता है वो क्या है? 30 दिन में समाप्त होता है। 27 के बदले कितने दिन लग गए? 30 दिन। यानी यहां से यहां तक किसने काम किया होगा? ए ने किया होगा।
भाई यही तो किया है लगातार कंटिन्यू, यहाँ तक तो अपना काम भाई जो कर रहा है रफ्तार से वो तो काम करेगा करेगा भाई, 27 दिन तक का तो काम करेगा करेगा वो अपना भाई, वो अपना पूरा काम करने के बाद ना बी का काम करने जाएगा, तो वही चीज है। तो बस ए रेशियो बी क्या होगा, ये क्या है, कितने दिन का काम छोड़ा, 3 दिन का काम छोड़ा, यानी 3 दिन ये काम किया और ये कितने दिन किया, 2 दिन, ये तो है। ये हमारा टाइम आ गया, तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, 2:3। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये टोटल 27 दिन 5 के अनुसार कितना हो जाएगा, ये टोटल काम जो हो जाएगा वो 27 है इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 35 से लगा 3 5 दूना 10 और 3 13, 135 काम हमारे पास आ गया। 135 काम हमारे पास क्या आ गया, आ गया। एक सेकंड देख लो, सही है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, यानी 135 हमारा काम आ गया। जब 135 हमारा काम आ गया तो वो ये कह रहा है कि कौन कर रहा है, बी अकेला काम करे, तो बी अकेला इस काम को करेगा 3 के रफ्तार से, तो 3 के रफ्तार से करेगा तो कितनी बार जाएगा ये आपका, 3 चौक 12, भाई 3 चौक 12 से लगे 5 3 15, 45 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा, यानी बी जो है वो 45 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई ज्यादा वो टफ नहीं था, बस ये 2 4 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा नहीं आते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, यहां से टाइप चेंज होगा, समझिएगा। 8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक फॉर्मूला समझ लीजिए, उसी बेस पे 8वां क्वेश्चन चलेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, मैन डे हावर अपॉन वर्क, M1 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 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, यानी कि ये जो है M जो है वो है मैन यानी आदमी, आदमी हो या औरत हो, कुछ भी हो। डी जो है वो डे है यानी कि दिन है, एच जो है वो घंटा है, और डब्ल्यू जो है वो कार्य है, कार्य है। ये चीजें हैं, इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, आप देख सकते हो। क्वेश्चन छोटे छोटे बनते बट अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो चले 8वां नंबर क्वेश्चन पे, बस ये वाला फॉर्मूला आपको आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम वही क्वेश्चन जो अभी बताया, एम डी बराबर डब्लू, एम डी टू बराबर W2। अब वो ये कह रहा है कि 12 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 12 पुरुष 24 काम, 12 पुरुष 24 काम, कोई एक काम होगा उसको जो सेकंड वाले हैं 8 पुरुष कितने कितने दिन में करेंगे, यानी उसी काम को 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। कटता हुआ काट दीजिए, 8 3 24, तो D2 हमारा क्या हो जाएगा, D2 हमारा हो जाएगा 36, ये 36 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। 36 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 36 दिन में, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर को लगाने होंगे। सेम वही क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि 120 मजदूर हैं, 120 मजदूर हैं, किसी काम को, एक कोई काम है 15 दिन में समाप्त करते हैं, और यही काम
यही काम को कितने दिन में कह रहा है? 10 दिन में। 10 दिन में कितने मजदूर यानी कि मैन लगेंगे? तो बस सिंपल सा कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 15, ये तो होगा। तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा? तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 0, देखिए 12 और 15 मल्टीप्लाई किया गया तो 0, 30 और ये हो गया हमारा 2 यानी कि 180। 180 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। 180 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 180 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़े, चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा बात को। 10वां नंबर कह रहा है यदि 35 व्यक्ति 69 मीटर दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? सेम वही क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है अब दीवार बना रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, वो दीवार जब बन रही है तो वो वर्क कर रहे हैं, यानी 35 आदमी 29 मीटर दीवार को 3 दिन में 49 मीटर दीवार को 3 दिन में बना दे रहे हैं। तो वो यही बात कह रहा है दूसरी बार में कि 20 मजदूर 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी दीवार बना लेंगे, यानी कितना कार्य कर लेंगे, ये पूछ रहा है। कट्टा वो काट दीजिए, ये इससे कैंसिल हो 2 बार में, होगा कि नहीं होगा? 5 7 5 35, 7 7 49, इससे ये कैंसिल 4, तो कितना हो जाएगा? तो W इजिकल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 4 × 2 × 9 सॉरी 7, ये हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसका W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 × 7, यानी W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 56, और यही इसका क्या हो जाएगा? 56 मीटर दीवार ये लोग बना लेंगे। 56 मीटर क्या होगा? ये दीवार बना लेंगे। आगे बढ़े, चलते हैं। चलिए यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत डीपली तक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अंदर तक हम लोग क्वेश्चन उसको जाएंगे देखते हुए, क्योंकि वो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।